रूप की पिपासा जब प्यार में परिणित हो जाती है तो पुरुष अपनी प्रेमिका को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठता। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, प्यार। भादों की भरी रात, घना अंधकार, दामोदर नदी का सीमा विहीन विस्तार, समस्त प्रकृति जड़ स्तब्ध, समीप ही एक राजोद्यान, अंधकार में और अंधकार। मेंढक, झिंगुर और दूसरे जीवों का तीव्र स्वर दामोदर की उत्तुंग तरंग राशि के हुंकार में मिला हुआ। जब तब किसी विहंग का करुण क्रंदन, निस्तब्धता का आर्तनाद। उद्यान की मध्यभूमि में एक धवल प्रासाद, अंधकार पर मुस्कान बिखेरता हुआ, गगनचुंबी किंतु स्तब्ध, नीरव निस्पंद अर्धरात्रि। कक्ष में दीप जल रहा था। एक भद्र वेशधारिणी वृद्धा बहुत सी छोटी बड़ी पोटलियां कभी खोलती, कभी बांधती, कभी आप ही आप बड़बड़ाती। वृद्धा के बाल श्वेत थे, शरीर गौर था, आंखें बड़ी बड़ी थीं, वस्त्र सादा, निरलंकार, शरीर कुछ स्थूल सा, नाक जरा ऊंची, दृष्टि पैनी और इस बेला चंचल। हवा के झोंके से दीप बुझने को हो जाता, उसकी लौ कांपती और फिर स्थिर हो जाती। कुछ पोटलियां बंधी थीं, कुछ खुली पड़ी थीं। उनमें से किसी में हीरे मोती, मणि मणिक, किसी में स्वर्ण की मोहरें, किसी में जड़ाऊ गहने, किसी में बहुमूल्य कमखाब और जरवफ्त की पोशाकें। सभी कुछ सामने फैला पड़ा था। क्या साथ ले, क्या छोड़ दे, वृद्धा इसी असमंजस में बैठी हुई बड़बड़ाती हुई कभी इस और कभी उस पोटली को बांध और खोल रही थी। इसी समय एक कृशांगी बाला ने निशब्द कक्ष में प्रवेश किया। बाला की आयु कोई 21 बरस की थी। लंबा छरहरा कद, बड़ी बड़ी उज्ज्वल आंखें, चांदी सा चमकता श्वेत माथा, सीप से दमकते हुए कपोल, जैसे हिलते ही रक्त टपक पड़ेंगे ऐसे होठ, मलिन मुखी, मलिन वसना, करुणा की सजीव मूर्ति सी। वृद्धा को उसके आने का भान नहीं हुआ। वह उसी भांति उन मूल्यवान कंकड़ पत्थरों को जल्दी जल्दी इधर उधर करती, खोलती, बांधती, साथ ही बड़बड़ाती जा रही थी। रमणी ने देखकर दीर्घ निश्वास छोड़ा, फिर आहिस्ता से कहा, मरजाना, यह सब क्या है? जो साथ ले चलना है वही सब बांध बूंद रही हूं। तो तू समझती है कि मैं ससुराल जा रही हूं? वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार रमणी की ओर देखा, फिर आंखें नीची करके कहा, बेबी, यह सब आगरे में काम आएंगे। तुझसे किसने कहा कि मैं आगरे जाऊंगी? तो फिर नाव क्यों मंगाई है? उस पार जाने के लिए। उस पार कहाँ जाओगी? जहां आंखें ले जाएं। रमणी ने बांदी के सामने कातर भाव प्रकट नहीं होने दिया। आंसुओं को आंखों में ही पी लिया। बूढ़ी दासी बीबी को प्यार करती थी। उसने गुस्सा होकर कहा, आगरा भी नहीं जाओगी, यहां भी नहीं रहोगी, तो फिर इस दुनिया में तुम्हारे लिए ठौर कहाँ है? बरबस एक आंसू रमणी की आंखों से टपक ही पड़ा, पर उसे मरजाना ने देखा नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, बीबी जान, जितना जरूरी है वही ले चल रही हूं। आखिर किस लिए? अपने काम आएगा बीबी, अभी जिंदगी बहुत है। बोझ तो जिंदगी का ही काफी है। इन कंकड़ पत्थरों का बोझ लाद कर क्या करेगी? जिंदगी का बोझ हल्का करूंगी। बीबी, तुम्हें नहीं लादना होगा, मैं ले चलूंगी। नहीं मरजाना, यह सब दामोदर नदी में फेंक दे। बांदी ने खींच कर कहा, यह सब दामोदर नदी में फेंक दोगी तो खाओगी क्या? हाथी से चींटी तक को जो देता है वही दाता इस यतीम बेवा को भी देगा। न होगा तो राह बाट में कहीं भूख से मर जाऊंगी। कुत्ते या सियार जिस्म को ठिकाने लगा ही देंगे। तौबा तौबा, यह क्या कलमा कहा बीबी? तेरा इन कंकड़ पत्थरों पर मोह है तो तू इन्हें ले जा, तुझे छुट्टी है। खूब छुट्टी दी बीबी। छाती पर बोझ लेकर दामोदर के पानी में डूब मरने में इस कमबख्त बुढ़िया को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। नाराज हो गई मरजाना? राह में चोर डाकू का डर नहीं है क्या? हम औरत जात किस किस मुसीबत का सामना करेंगे, यह भी तो सोच। मरजाना की आंखों से टप से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। रमणी ने देखा न देखा, उसने कहा, अब देर न कर, 3 पहर बीत चुकी है, दिन निकलने पर निकलना न हो सकेगा। मरजाना ने झटपट सब हीरे जवाहरात कूड़े के ढेर की तरह एक गठरी में बांधे
और उसे बगल में दबाकर उठ खड़ी हुई। फिर एक दीर्घ निश्वास फेंक कर कहा, चलो बीबी, लेकिन बच्ची सो रही है, तुम यह गठरी लो, मैं बच्ची को लिए लेती हूँ। नहीं, बच्ची को मैं ही ले चलती हूँ। युवती ने बच्ची को गोद में ले लिया, काले वस्त्र से शरीर को अच्छी तरह लपेटा, एक नज़र उस भव्य अट्टालिका पर डाली, एक गहरी सांस छोड़ी और चल दी। पीछे पीछे मरजाना थी। दोनों असहाय स्त्रियां प्रासाद की सीढ़ियां उतर निविड़ अंधकार में पौरी, द्वार, प्रांगण, दालान पार कर बाग की रविशों पर चलती चलती नदी तीर की ओर बढ़ चली। सामने दामोदर का विशाल विस्तार है। हवा तीर की तरह चल रही है। हवा के एक झोंके ने बाला का वस्त्र उड़ा दिया। उसे अच्छी तरह शरीर से लपेट और बच्ची को छाती से लगाकर बाला ने कदम आगे बढ़ाए। पीछे से आंचल खींचकर मरजाना ने कहा, बीबी, बड़ा डर लग रहा है, चलो लौट चलें। लौट चलने को नहीं निकली हो घर से, और पास आ जा, किनारा दूर नहीं, वो सामने कश्ती है, कश्ती पर चिराग जल रहा है। लेकिन यह पैरों की आहट कैसी है? कोई आ रहा है क्या? जंगल है, सियार कुत्ते रास्ते में घूमते ही रहते हैं। बड़ी खौफनाक रात है बीबी, कोई हरबा हथियार भी साथ नहीं लिया, बड़ी गलती कर दी। सबसे बड़ा हथियार है मेरे पास, ये तेज जहर, आनन फानन तमाम डर खतरों को दूर करने की इसमें ताकत है। ये तो अपनी ही जान खोना हुआ बीबी, दुश्मन का इससे क्या बिगड़ेगा? मैं यतीम बेवा औरत, दुश्मन का क्या बिगाड़ सकती हूँ? फिर बिगाड़ सुधार तो जो होना था हो चुका, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। फिर दुश्मन पर गुस्सा क्या, किसी से शिकायत क्या? भय से मरजाना की चीख निकल गई। उसने कहा, बीवी ये क्या है? काली काली भूत सी दो मूर्तियां अंधकार में आगे बढ़ रही थीं। देखकर बाला रुक गई। बच्ची को उसने जोर से छाती पर कस लिया। पास आने पर बाला ने देखा आने वाले दो पुरुष थे। दोनों उच्च सैनिक पदाधिकारी प्रतीत होते थे। उनकी कीमती पोशाक पर शस्त्र अंधेरे में भी चमक रहे थे। जो आगे था उसी ने रोब भरे स्वर में कहा, आप लोग कौन हैं? इधर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पुरुष ने फिर वैसे ही स्वर में कहा, आप जो कोई भी हैं, जहां हैं वहीं खड़े रहें। उसने अपने साथी को मशाल जलाने को कहा। साथी के एक हाथ में नंगी तलवार थी और दूसरे में मशाल। तलवार म्यान में करके उसने मशाल जला दी। मशाल के पीले कांपते प्रकाश में उस व्यक्ति ने देखा कि दो स्त्रियां हैं। आगे एक अनिद्य सुंदरी बाला है। वह 2 कदम आगे बढ़ पाया। बाला ने जलद गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग कौन हो और किसके हुक्म से हमारे बाग में घुस आने की जरूरत की? माफ कीजिएगा, मैं आज्ञाकारी सेवक हूं। किसके? नूरुद्दीन गाजी मोहम्मद जहांगीर शहंशाह हिंद का। लेकिन यह तो शहंशाह हिंद का दौलत खाना नहीं है। जी जानता हूं। तुम क्या मुझे पहचानते हो? पहचानता हूं। तुम्हारा रुतबा क्या है? मैं शाही सेना का सिपहसालार हूं। तो हजरत बादशाह ने तुम्हें मेरा घर बार लूटने को भेजा है? जी नहीं, बेअदबी माफ हो, हम लोग आपको बाइज्जत दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारे साथ फौज कितनी है? 5000 सवार। एक बेबस बेवा को कैद करने के लिए शहंशाह हिंद ने इतनी बड़ी फौज भेजी है। यह तो शहंशाह की शान के खिलाफ है। बेअदबी माफ हो, कैद करने के लिए नहीं, शहंशाह हिंद का हुक्म है कि आपको बाइज्जत दिल्ली ले जाया जाए। लेकिन तुम तो चोर की तरह रात को मेरे महल में घुसे हो। क्या यह शर्म की बात नहीं? तुम शाही सेनापति हो फिर भी। गुलाम हुक्म का बंदा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। खैर, तो तुम मेरे साथ कैसा सुलूक करना चाहते हो? तुमने कहा था कि बाइज्जत। जी हाँ, बादशाह को हुक्म है कि आपके साथ हर तरह से एक मल्लिका के दर्जे का व्यवहार किया जाए। तो तुमने महल को क्यों घेरा? मुझे खबर मिली थी कि आज रात आप वर्धमान छोड़ रही हैं। अगर आप चली जाती तो मेरा सिर धड़ से उड़ा दिया जाता। तुम्हारा नाम क्या है? रहमत खां। कै हजारी का रुतबा है? 3 हजारी का। क्या तुम मेरी एक आरजू पूरी कर सकते हो?
आपके हर हुक्म को बजा लाने की मुझे शाही हुक्म है। तो मेरे पास जो जर जवाहरात हैं वह सब मैं तुम्हें देती हूँ। इसके अलावा 10,000 अशरफियाँ और। तुम मुझे चले जाने दो। तो बादशाह को क्या जवाब दूंगा? कह देना कि कैदी ने रास्ते में जहर खा लिया। इत्मीनान रखो, कभी फिर यह सूरत दुनिया में तुम न देख पाओगे। शहंशाह हिंद के जानिसार नौकर नमक हराम और दगाबाज नहीं होते। खैर, देखो तो शाही फरमान है कहाँ? रहमत खां ने अंग्रेज की जेब से निकालकर फरमान रमणी के हाथ में दे दिया। मशाल की रोशनी में उसने पढ़ा। लिखा था, शेर अफगन की बेवा को बाइज्जत ले आओ। फरमान पढ़कर एक वक्र मुस्कान रमणी के होठों पर खेल गई। उसने घृणा से फरमान रहमत खां को वापस देते हुए कहा, यह तो मेरे नाम का नहीं, यह तो तुम्हारे नाम का है। जब तक मेरे नाम का फरमान नहीं आता मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। आपका हुक्म मुझे मंजूर है। आप महल में तशरीफ ले जाएं, मैं दूसरा शाही परवाना लाता हूं। सेनापति ने झुककर सलाम किया और पीछे हट गया। रमणी क्षण भर खड़ी रही और फिर पीछे लौट पड़ी। पीछे पीछे मर्जाना भी थी। मर्जाना, ये बूढ़ा पूरा घाघ है, झुककर मीठी बातें बनाता है, मगर इसकी नजर किस तरह सख्त है। महल को तातरी बांदियों ने घेर रखा है, बाहर फौज का घेरा है, महल में पंछी भी पर नहीं मार सकता। रात बीत रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। सुबह का धुंधला प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस प्रकाश में सामने फैला हुआ दामोदर नदी समुद्र सा लग रहा था। बगीचे में चंपा, चमेली, रजनीगंधा, जूही, नाग केसर के फूलों की महक भर रही थी। एक आध पंछी जग कर कभी कभी बोल उठता था। मरजाना ने कहा, अब क्या होगा बीबी? तुझे अभी जाना होगा। कहाँ? काटवा। काटवा किस लिए? महारानी कल्याणी के पास, और उन्हें संग ले आ। ले, खर्च के लिए 10 अशरफियां, एक पालकी ले आना। लेकिन जाऊंगी कैसे? महल तो हथियार बंद तातरी बांदियों ने घेर रखा है। रमणी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने दस्तक दी। एक तातरी बांदी हाथ बांधकर आ खड़ी हुई। उसने कोर्निश करके पूछा, क्या हुक्म है बेगम साहिबा? रहमत खां सिपा सालार को अभी हाजिर करो। बांदी सिर झुकाकर चली गई। थोड़ी देर में वृद्ध रहमत खान ने ड्योढ़ी पर आकर सलाम किया। रमणी ने पर्दे की आड़ से ही कहा, एक कैदी के साथ इस कदर अदब आदाब की जरूरत नहीं। मैंने एक बात जानने के लिए तुम्हें तकलीफ दी। मैं आपका गुलाम हूं, हुक्म दीजिए। मेरी बांदी एक जगह जा रही है, किसी सिपाही को उसके साथ भेज दो। और हाँ, वहां से मेरी एक सहेली आएंगी, खबरदार उनकी पालकी की कोई जांच न करे। यह तो मुमकिन नहीं बेगम साहिबा। रमणी की त्योरियों में बल पड़ गए। उसने कहा, क्या मुमकिन नहीं है? बगैर जांच पड़ताल के कोई पालकी भीतर नहीं आ सकती। बादशाह ने क्या तुम्हें ऐसा भी हुक्म दिया है? जी नहीं, लेकिन हिफाजत के ख्याल से हमें मजबूरन यह करना पड़ता है। लेकिन तुम पर हमारे हर हुक्म की तामील लाजिम है। क्या तुम्हें बादशाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया? दिया है बेगम साहिबा। तो मेरा हुक्म है कि जो सवारी आ रही है उसकी जांच पड़ताल न की जाए और वह बाइज्जत हमारे पास आने दी जाए। सवारी कहाँ से आ रही है? काटवा से। काटवा से कौन आ रही हैं? काटवा के किलेदार महाराज जगतपति सिंह की महारानी कल्याणी देवी। वो मेरी सहेली हैं। आड़े वक्त पर मैं उनसे सलाह मशवरा लेती हूँ। दिल्ली की बाबत मैं उनसे मशवरा लेना चाहती हूँ। बहुत खूब, मैं खुद काटवा जाकर महारानी को साथ ले आता हूँ। आप आराम फरमाएं। वृद्ध सेनापति दाढ़ी में मुस्कुराता हुआ चला गया। बाला ने एक दीर्घ निश्वास खींचा। महल के झरोखे में खड़ी बाला अस्तांग सूर्य की शोभा निहार रही थी। अमराई में आम के बड़े बड़े वृक्ष हवा के झोंकों के साथ झूम रहे थे। उन पर सूर्य की लाल किरणें पड़कर उनमें लज्जा से लाल नववधू के मुख की सी लालिमा उत्पन्न कर रही थी। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। किसी ने पुकारा, मेहर। आह, जो पुरुष अब इस दुनिया में नहीं रहा वही तो इस तरह पुकारता था। मेहर ने मुंह फेर कर देखा और वह दौड़कर रानी कल्याणी के गले से लिपट गई।
कल्याणी ने व्यथावरुद्ध स्वर में कहा। इतना हो गया और मुझे खबर भी नहीं दी। 2 ही दिनों में यह सूरत हो गई। चेहरा स्याह हो गया, बिखरे रूखे बाल, सूखे होंठ, जैसे कमल पर बिजली गिरी हो। बहन, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? मेहर के मुंह से बात नहीं फूटी। कल्याणी के वक्ष पर सिर रखकर वह फपक फपक कर रोने लगी। अब रोने धोने से क्या होगा? जो होना था सो हो गया। अब आगे की बात सोचो। जो हुआ वह शायद काफी न था। इसी से उस संगदिल बादशाह ने मुझे गिरफ्तार करके आगरा ले जाने के लिए फौज भेजी है। मेहर ने रूंधे हुए कंठ से कहा। आगरा तो अब तुम्हें जाना ही होगा, और उपाय ही क्या है? मैं रास्ते में जहर खा लूंगी, पर उस संगदिल बादशाह का मुंह न देखूंगी। रानी कल्याणी सोचने लगी। उनका मुंह भरे बादलों जैसा गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, कौन जाने, तुम्हारी किस्मत में शायद हिंदुस्तान की मलिका होना लिखा हो। आप इस कदर बेरहम न बने महारानी। मैंने बड़ी बहन समझकर आपको इस विपदा में मशवरा के लिए बुलाया है। मेहर, मैं भाग्य में विश्वास करती हूँ। जो कुछ हुआ सब भाग्य का खेल था। अब आगे जो भाग्य में है उसे कौन मिटा सकता है? तुम तो जानती हो कि जन्नत नशीन बादशाह अकबर यदि जिद न पकड़ते तो तुम शहजादा सलीम की बीवी बनती और आज हिंदुस्तान की अधीश्वरी होती। लेकिन भाग्य बड़ा प्रबल है। उसने तुम्हारे लिए अब फिर भारत की अधीश्वरी होने का द्वार खोल दिया है। जाओ, आगरा जाओ। वर्तमान का यह पुराना महल तुम्हारे रहने के योग्य नहीं है। नहीं महारानी, मैं उस संगदिल बादशाह की मर्जी का खिलौना नहीं बनूंगी। मेरे नेक बहादुर खाविंद के खून का दाग उसके दामन पर है। मेहर, तुम्हें आगरा ले जाने के लिए फौज आई है। अब तुम क्या कर सकती हो? रास्ते में जहर खा लूंगी, मेरी मिट्टी ही आगरा पहुंचेगी। छी छी, तुम अपनी जिंदगी को इतनी बेकार चीज समझती हो? मरने से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा और बादशाह का क्या बिगड़ेगा? नहीं मेहर, तुम्हें एक बार बादशाह के सामने जाना ही चाहिए। तो मैं उसकी छाती में लात मारकर कहूंगी कि तुम दिनों दुनिया के बादशाह होगे, लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने एक हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद कर दिया है। एक मासूम बेगुनाह औरत को बेवा बनाया है। मेहर, लात खाकर भी अगर बादशाह इन चरणों को चूम ले और सदा के लिए इसका दास बन जाए तो? ऐसी बात मत कहो बहन। तो बहन, किस्मत के दरिया में अपनी जिंदगी की कश्ती को छोड़ दो। देखो तो वह जाकर कहाँ ठहरती है। पहले से कोई पक्का इरादा न करो। जब जैसा देखना वैसा ही करना। तुम तो समझदार औरत हो। तो आप क्या सलाह देती हैं? आगरा जाओ और अवसर मिले तो हिंदुस्तान की मलिका बनो और ऐसी हुकूमत करो कि हिंदुस्तान तुम्हारी एक नज़र से कांप उठे। बादशाह को अपने चरणों का गुलाम बनाओ, लेकिन यदि वहां अनादर ही पाओ तो बेशक जहर पी लो। मेहर निरुत्तर हो गई। वो सिर नीचा करके सोचने लगी। उसे अपनी छाती के निकट खींचकर रानी ने कहा, मेहर, भारत की अधीश्वरी होकर तुम बहुतों का भला कर सकती हो। हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। आशीर्वाद देती हूँ। जाओ, एक दिन मैं भी तुम्हें सलाम करने आगरा आऊंगी। आगरा के रंग महल में रूप और धन रत्न का अटूट भंडार भरा था। हीरा, मोती, मणिक कंकड़ पत्थरों की भांति समझे जाते थे। षोडशी रूपवती नवयुवतियों का वहां जमघट था। देश देश के एलची, सूबेदार, करबारदार सालाना खिराज और नजराने के तौर पर अपने प्रदेश की षोडशी अनिद्य सुंदरी कुमारियों को बादशाह के हरम में भेजते रहते थे। उन्हें नाचने, गाने, सेवा करने और कसीदाकारी तथा चित्रकारी के फन में निपुण किया जाता था और तब उन्हें शाही खिदमत में लिया जाता था। जिन लड़कियों को शाही खिदमत करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, उसकी किस्मत खुल जाती थी। उनका परिवार सोने और हीरे मोतियों से लद जाता था। लेकिन हरम के बाहर कदम रखने का उन्हें हुक्म न था। बाहरी हवा में सांस लेना उनके लिए निषिद्ध था। हरम के भीतर वे फूलों से भरी क्यारियों में किल्लोले करती, फव्वारों से अटखेलियां करती, इत्र में स्नान करती, ऐश्वर्य और आनंद की बहार लूटती। परंतु हरम से बाहर निकलने पर खूंखार कुत्तों से नुचवा डाली जाती थी। यही सजा उनकी भी थी जो किसी मर्द से बातें करती या हंसती बोलती दिखाई देती थी। शाही हरम के सभी ढंग निराले थे, जहां बादशाह अकेला स्वतंत्र था और सब लोग उसकी इच्छा के दास थे।
हरम का प्रत्येक कक्ष अतिशय भव्य होता था और ऐश्वर्य और विलास की सामग्री से भरपूर रहता था। वहाँ बादशाह की चहेतियां यद्यपि बंदनी का जीवन व्यतीत करती थीं, परंतु वे बड़े ठाट बाट से मल्लिकाओं की भांति रहती थी। हीरा मोती उनके लिए कंकड़ पत्थर के समान थे, लेकिन यह सब ठाट बाट तभी तक रहता था जब तक उनका रूप यौवन उभार पर होता था। रूप यौवन के ढलान पर उनका जादू खत्म हो जाता था और उनकी कोई पूछ नहीं रहती थी। मेहरुन्निसा आगरा पहुंची, लेकिन बादशाह ने उससे मुलाकात नहीं की। उसने उसे हरम के एक साधारण कक्ष में रहने की आज्ञा दी और उसे अपनी माता की सेवा में नौकर रख दिया। मेहर यद्यपि बादशाह से अत्यंत रुष्ट थी, पर उसे उससे ऐसे निष्ठुर व्यवहार की आशा नहीं थी। उसके भावुक और गर्वीले हृदय को इससे ठेस पहुंची। उसे वे दिन भूले नहीं थे जब बादशाह शहजादा सलीम था और उसने उसके प्रति प्रेम में अंधे होकर कितनी विकलता प्रकट की थी। वह यह भी जानती थी कि उसी को प्राप्त करने के लिए बादशाह ने उसके प्यारे पति को मरवा डाला और उसे सेना भेजकर आगरा बुलाया है। लेकिन आगरा आने पर उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसकी ऐसी उपेक्षा। उसने बादशाह की आज्ञा मानकर राजमाता की सेविका होना स्वीकार कर लिया, पर माहवारी मुशाहरा लेने से इनकार कर दिया। उसके पास काफी धन था, उसमें से बहुत सा उसने बांदियों को बांट दिया और स्वयं एक प्रतिष्ठित विधवा की भांति रहने लगी। वह अपने कक्ष की बारादरी में, जो राजमहल के बाग के सामने पड़ता था, कीमती ईरानी कालीन पर जरदोरी की मसनद पर बैठी हुक्का पीती। उसकी जवाहरात से जड़ी हुई सोने की मुनाल उसके सुंदर मुख में लगी रहती। उसने चुनकर सुंदरी दासियां अपनी सेवा में रखी थीं। वे हर समय उसकी सेवा में उपस्थित रहती, पर वे उनसे बहुत कम सेवा लेती। वह उन्हें सखियों की भांति खूब ठाट से सजा धजा कर रखती। यद्यपि वह स्वयं सादे वेश में रहती, पर अपनी दासियों को हीरे मोती और जड़ाऊ पोशाक से सजाए रखती थी। वह अरब से लाए हुए बहुमूल्य इत्र गुलाब का खास शौक रखती थी। उसके चारों तरफ का वातावरण निहायत खुशनुमा रहता था, परंतु उसका हृदय उदास रहता था। वह बहुधा फारसी के प्रसिद्ध कवि हाफिज का एक शेर गुनगुनाया करती थी, जिसका भावार्थ यूं था: पछवा हवा का एक झोंका वातावरण को सुरभित कर देगा और तब पुरानी दुनिया नई में बदल जाएगी। परंतु उसके इस बंदी जीवन के दिन बीतते जा रहे थे, पर उसके निराश जीवन में न पछवा का झोंका आता था और न ही उसकी दुनिया बदलती थी। कलमी तस्वीरें बनाकर और कसीदाकारी का काम करके उसने अपनी आजीविका चलाना प्रारंभ किया। शीघ्र ही उसके हाथ की बनी वस्तुएं दिल्ली और आगरा में बहुत ऊंचे मूल्य पर बिकने लगी। राजधानी में इन वस्तुओं का बड़ा महत्व हो गया। दिल्ली और आगरा की ऊंची घराने की महिलाएं और अमीर उमरा मेहरुन्निसा के हाथों से रेशम पर बने चित्रों और कशीदों के प्रशंसक हो गए। दिल्ली और आगरा की महिलाओं में उसने एक नए फैशन और सुरुचि का प्रसार किया। जिससे उसका संपर्क हुआ, उस पर उसने उच्च चरित्र संबंधी प्रभाव डाला। परंतु उसकी आशाएं बुझी रहीं। वह चिड़चिड़ी हो गई थी और शीघ्र ही क्रुद्ध हो जाती थी। वह सुखी नहीं थी। अपने बेबस बंदी जीवन को वह भार समझती थी। अपने जीवन और जीवन के ध्येय के संबंध में वह बहुधा विचार करती। वह समझती थी कि वह इस प्रकार अपने जीवन को नष्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई है। वह उपेक्षिता थी, परंतु वो अपने आत्मा के तेज और अहम के दर्प से परिपूर्ण थी। अचानक उसने सुना कि हरम में एक ऐसी औरत आई है जो भविष्यवाणी करती है और मनुष्य के भाग्य के रहस्यों को बताती है। उसने उसे बुलाया। रमाला बुढ़िया बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल सन के समान सफ़ेद थे। इस उम्र में भी उसकी दृष्टि सतेज थी। शेर अफगन की विधवा को देखते ही उसने अपने दोनों दुबले पतले हाथ ऊपर उठाए और दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर उमेटते हुए विचित्र सी मुद्रा में असंबद्ध शब्द कहने आरंभ किए। वे शब्द बड़े प्रभावशाली थे। मेहरुन्निसा ने कुछ कुछ भीत मुद्रा में कहा, बड़ी बी, तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? मैं अपने भाग्य और भावी जीवन के संबंध में कुछ जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इस संबंध में कुछ बता सकती हो? यदि नहीं बता सकती तो ये लो और यहाँ से चली जाओ। यह कहकर उसने उसके हाथ पर सोने की एक मुहर रख दी। चमचमाती मुहर को हथेली पर देखकर वृद्धा की आंखें चमक गईं। उसने कहा, ए नेकबख्त, तू रेगिस्तान में पैदा हुई, लेकिन तेरी मौत तख्त पर होगी।
बचपन में जिसे भूख ही रहना पड़ा, जवानी में वो दुनिया को रोजी देगी। भरोसा रख और इस दूसरी हथेली पर अपने विश्वास का सबूत दे। और उसने दूसरी हथेली फैला दी। मेहरुन्निसा ने कांपते हुए हाथ से एक और मोहर उसकी दूसरी हथेली पर रख दी। वृद्धा पागलों की भांति हंसती और बड़बड़ाती चली गई। मेहरुन्निसा भविष्यवाणी की बातों को यद्यपि संदिग्ध मानती थी, फिर भी कहीं उसके अंतःस्थल में इन पर विश्वास भी था। बुढ़िया की अटपटी भविष्यवाणी सुनकर उसका कलेजा उछलने लगा। उसके मन में निराशा और अवसाद का जो अंधकार बढ़ता चला जा रहा था, वो जैसे छिन्न भिन्न होने लगा। एक अज्ञात आशा वृद्धा की अटपटी बातों से प्लवित हो उठी। वह महत्वाकांक्षी स्त्री थी और उसके मन में हुकूमत की लालसा थी। एक शहंशाह से उसके मानसिक दांव पेच चल रहे थे। वह शक्ति भर अपनी प्रतिष्ठा वृद्धि का कोई अवसर नहीं चूकती थी। वह जानती थी कि उसके अप्रतिम सौंदर्य, सुरुचि और उच्च चरित्र की चर्चा हरम में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए। इसी बीच एक असाधारण घटना घटी। एकाएक यह अफवाह फैल गई कि एक अति उच्च अमीर आदमी उससे प्रेम करता है और उसने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है, जिसे मेहर ने स्वीकार कर लिया है। और एक दिन वह उतावला अधीर प्रेमी उसके कक्ष में बिना उसकी अनुमति के जा पहुंचा और अत्यंत नग्न और बेतुके ढंग से अपना प्रेम प्रकट करने लगा। मेहर ने तुरंत उसे बाहर चले जाने का आदेश दिया, पर वह वासना का पुतला उसके आदेश की परवाह न करके उसे जबरदस्ती आलिंगन करने को बढ़ा। मेहर ने सिंगनी की भांति उछलकर अपनी कटार मूठ तक उसकी छाती में भोंक दी। आक्रमणकारी खून से लथपथ होकर फर्श पर छटपटाने लगा। आग की तरह यह खबर हरम में फैल गई। पूर्व स्मृतियां दोनों तरफ हृदयों को आंदोलित कर रही थीं। बादशाह जब युवराज थे और मेहरुन्निसा नवयुवती थी, तभी दोनों का प्रथम साक्षात्कार हुआ था। उन क्षणों की झांकियां मधुर स्वप्न की भांति दोनों की आंखों में छा जाती थीं। उस समय सलीम की आयु 26 बरस की थी। उसे युवराज का पद मिल चुका था। एक दिन गयास बेग उसे सादर आमंत्रित करके अपने घर ले गया। युवराज के स्वागत सत्कार में बहुत से अमीर उमरा आए। नाच गाने हुए, मनोरंजन की अनेक व्यवस्थाएं की गईं। ठाठदार दावत हुई। जब जश्न खत्म हो गया और बाहरी मेहमान विदा हो गए तो एकांत कक्ष में शहजादा को लेकर बैठाया गया। शराब के जाम पेश किए गए और रस्म के मुताबिक घर की महिलाएं शहजादे के सामने सलाम करने को हाजिर हुई। उस समय मेहरुन्निसा की आयु केवल 14 बरस की थी। उसने भी नीची आंखें किए उठकर शहजादे के सामने आकर कोर्निश की। सुर्ख सफ़ेद रंग, ताज़ा कश्मीरी सेब के समान मुख, उज्जवल हीरे के समान दमकती आंखें, अर्धविकसित यौवन, फूलों के ढेर के समान शरीर संपत्ति, सांचे में ढला एक एक अंग, तिस पर लज्जा, भावुकता, सुकुमारता और भोली अल्हड़ता। सलीम ने देखा और अपना आपा खो दिया। वो उसे अपलक देखता ही रह गया। उसने गाया तो वो सकते में आ गया। उसने नृत्य किया तो उसे अपने आसन पर बैठे रहना दूभर हो गया। शहजादे की जलती हुई नजरें जब उस मुग्धा पर पड़ रही थीं, तो अकस्मात ही उसका दुपट्टा हवा के झोंके से उड़ गया और सलीम की आंखों में सौंदर्य का जादू समुद्र के लहर का सा उठ गया। शेष समय वह खामोश ही बैठा रहा। चिराग जल गए, शराब के प्याले पेश किए जा रहे थे और वो चुपचाप पीता जा रहा था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे रगों में खून नहीं, पिघलता हुआ शीशा बह रहा हो। वह प्रेम का घाव खाकर लौटा। खाना पीना सोना उसके लिए दूभर हो गया। वो ठंडी सांसें लेता और बेचैनी से करवटें बदलता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो इतनी बड़ी बादशाहत का उत्तराधिकारी था, पर इस समय वो एक दीनहीन आकुल व्याकुल प्रेमी था। बादशाह अकबर से भी शहजादे की यह दशा छिपी नहीं रही। वो एक दूरदर्शी बादशाह ही नहीं था, नई जातीयता और नई भावनाओं को जन्म देने की आकांक्षा भी रखता था। भारत में हिंदू मुस्लिम संयुक्त जीवन का महत्व उसने समझ लिया था। 700 वर्षों से चले आते हुए धर्म विग्रह को उसने त्याग कर हिंदुओं के सामने मैत्री का हाथ बढ़ाया था। वह चाहता था कि हिंदू मुसलमानों में रोटी बेटी के संबंध जारी हों और दोनों जातियां एक हो जाएं। इसी से उसने सलीम का ब्याह एक राजपूत राजकुमारी से किया था। वह नहीं चाहता था कि शहजादे की इस नवीन आयु में ही राजपूत बाला के प्रेम पर डाका पड़े। उसने राजपूत बाला को सलीम की प्रधान बेगम बना दिया और तय किया था कि उसी का पुत्र बादशाह होगा। उसका दृष्टिकोण शुद्ध राजनीतिक था।
उसे सलीम के प्रेम को जानकर चिंता हुई। उसने तत्काल शेर अफगन के साथ मेहरुन्निसा की निश्वत पक्की करा दी। यह खबर सलीम के लिए मौत से भी बढ़कर थी। उसने पिता के कदमों में गिरकर निवेदन किया था कि वह मेहर की शादी उससे करा दे। सलीम ने कहा था कि बिना मेहर के मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सलीम अकबर का बड़ा साधी बेटा था, फिर भी बादशाह ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उसने अपने वजीर अबुल फजल से सलाह ली। मेहरुन्निसा का निकाह शेर अफगन के साथ कर दिया और शेर अफगन को वर्तमान का हाकिम आला बनाकर बंगाल भेज दिया। सलीम छटपटा कर रह गया। उसी क्षण से वो अपने प्रतिद्वंदी का जानी दुश्मन बन गया। अपने पिता बादशाह अकबर के प्रति भी वो उद्धत और क्रुद्ध हो उठा। उसने पिता से विद्रोह किया। जिस समय अकबर दक्षिण में असीरगढ़ के किले का मुसाहिरा कर रहा था, सलीम ने इलाहाबाद में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इस समय सलीम की आयु 33 बरस की थी। अकबर का साम्राज्य अब सुगठित हो चुका था और साम्राज्य का वार्षिक आय 17.5 करोड़ रुपए के लगभग थी। जिस अबुल फजल ने अकबर को मेहर की शादी शेर अफगन से करने की सलाह दी थी, उसे भी सलीम ने ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवा डाला। अकबर इन सब बातों से सलीम पर एकदम अप्रसन्न हो गया था। बादशाह का एक पुत्र मुराद अत्यधिक शराब पीने से पहले ही मर चुका था और अब दूसरा दनियाल भी शराब पीने से मर गया। तब बेगम के कहने सुनने से उसने सलीम को क्षमा कर दिया। अब वही उसका इकलौता उत्तराधिकारी भी था। यद्यपि वह भी अपने भाइयों के समान शराबी था, परंतु उसकी आयु शेष थी। उसके भाग्य में बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटना का केंद्र होना बंधा था। बादशाह अकबर और अधिक दिन जीवित नहीं रहे। सलीम के विद्रोह के 3 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय सलीम ने सिंहासन पर आरोहण किया, उसकी आयु 36 बरस की थी। वो एक सुंदर, छरहरे बदन और लंबे कद का आकर्षक व्यक्ति था। रंग उसका गोरा था, वह गुलमुच्छे रखता था और आंखें उसकी तेज और चमकदार थी। शिष्टाचार वह खूब जानता था, स्वभाव का सरल और बातचीत में पटु था। दरबार के सब लोगों को उसने अपने प्रेम से प्रसन्न कर लिया था। अपने विरोधियों को भी उसने क्षमा कर दिया था। उसकी न्यायप्रियता की शीघ्र ही लोगों पर धाक बैठ गई। जहांगीर को अब सब कुछ मिल गया था, पर मेहरुन्निसा का कांटा उसके कलेजे में अब भी कसक रहा था। मेहरुन्निसा को वो भूल नहीं सका था। उसके रंग महल में अनगिनत सुंदरियां थीं, पर वह 14 बरस की अल्हड़ मेहर, जिसका अकस्मात ही दुपट्टा उड़ गया था और क्षण भर के लिए जिसके यौवन का संपूर्ण खजाना प्रकट हो गया था, उसके दिल से दूर नहीं हो सकी थी। शेर अफगन अब वर्धमान में एक बहुत बड़े बाग में आलीशान महल बनवाकर रह रहा था। वो अपनी प्रिय पत्नी के दुर्लभ अछूते यौवन का आनंद दामोदर की तरंगित धाराओं के समान ले रहा था। दोनों सुखी थे, प्रसन्न थे। मेहर के हृदय में भी सलीम की वह नज़र खूब गई थी। वह कभी कभी सलीम की उस चितवन के संबंध में सोचा भी करती थी। उसे यह भी ज्ञात था कि सलीम उससे विवाह करना चाहता था। वह कभी कभी यह भी सोचती थी कि यदि ऐसा होता तो वह एक दिन हिंदुस्तान की मलिका बन जाती। परंतु ये सब बातें धुंधली होती जाती थीं। शेर अफगन का प्यार उसे झकझोर रहा था। वो अपने वर्धमान के महल में आनंदित थी। अपने सौभाग्य पर उसे गर्व था। इसी समय उसे एक पुत्री की उपलब्धि हुई। इस समय बंगाल राज विद्रोह का अड्डा बना हुआ था। बंगाल का सूबेदार इस समय कुतुबुद्दीन था। उसके पास एक गुप्त शाही फरमान गया। कुतुबुद्दीन ने शेर अफगन को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम पर राज विद्रोह का अभियोग है। उसने शेर अफगन के साथ कुछ ऐसा अशिष्ट व्यवहार किया कि शेर अफगन क्रुद्ध हो उठा। दोनों आपस में तलवार लेकर जुट गए और दोनों ही लड़कर मर गए। इसके बाद ही शेर अफगन की बेवा मेहरुन्निसा को आगरा ले जाने के लिए शाही फौज आई और उसे जाना ही पड़ा। 3 बरस बीत गए। इस बीच मानसिक द्वंद्व ने दोनों को आंदोलित किया। बादशाह बड़ी सावधानी से उसकी गतिविधि को देखता और अप्रकट रूप से इस बात की व्यवस्था रखता कि उसे कोई कष्ट न होने पाए। सच पूछा जाए तो मेहरुन्निसा के कसीदों और चित्रों की इतनी प्रशंसा तथा अच्छे दामों में उनकी बिक्री होना भी बादशाह के संकेतों पर ही था। मेहर की दुर्दमनीय महत्वाकांक्षा कह रही थी कि वह इस प्रकार कसीदे वगैरह बनाने के लिए पैदा नहीं हुई है। तभी वृद्धा की भविष्यवाणी से उसकी आशाओं को पर लग गए। उसके बाद वो अमीर वाली घटना हो गई। बादशाह के कानों तक इसकी खबर पहुंची। मेहर ने सुना कि बादशाह ने उसके साहस की प्रशंसा की है। सुनकर उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसे एक नई बेचैनी सताने लगी, जैसे वो किसी आने वाले की प्रतीक्षा कर रही है।
परंतु वो आने वाला कौन था जिसके पैरों की आहट के लिए उसके कान चौकन्ने हो रहे थे? ईद का दिन था, संध्या का समय। रंग महल में जश्न मनाया जा रहा था। मेहरुन्निसा अपने कक्ष में कालीन पर बैठी अस्त संगत सूर्य की नजरबाग में पड़ती आड़ी तिरछी सुनहरी किरणों को निहार रही थी। उसकी बांदियां लद पद पोशाक पहने उसके आसपास खड़ी थी। अचानक बांदियों के मुंह से चीख निकल गई। मेहर समझ गई कि कक्ष में कोई आया है। उसने आंख उठाकर देखा। तीनों दुनिया के मालिक शहंशाह जहांगीर थे। बादशाह उसके रूप को देखकर थक रह गया। अब वह उसकी पुरानी परिचिता अस्फुट कली नहीं थी। उसका यौवन भरपूर निखरा हुआ था। वह ऐसा प्रखर था कि उसकी चकाचौंध से उसकी आंखें झेंप जाती थी। मेहर ने उस समय कोई खास पोशाक नहीं पहन रखी थी। वह मसलिन का सफ़ेद सादा पोशाक पहने बैठी थी, किंतु उसमें से छनकर भी उसका रूप अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा था। कदाचित रत्नजड़ित पोशाक में वो उतनी सुंदर प्रतीत नहीं होती। बादशाह को देखते ही मेहर हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उसने अपनी आंखें जमीन में गड़ा दी। लाज की लजाई उसके सुंदर मुख पर फैल गई। बादशाह 2 कदम आगे बढ़े। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्त्रियों में सूर्य रूपी मेहर इस तरह बांदियों के पोशाक में क्यों है? चारों ओर रंग रंगीन जड़ाऊ पोशाकें पहने बांदियां खड़ी थीं। मेहर ने सीने पर हाथ रखकर और सिर झुकाकर जवाब दिया, बांदियां उसकी मर्जी के अनुकूल रहती हैं, जिसकी सेवा में वे नियुक्त होती हैं। ये सब मेरी बांदियां हैं और अपनी हैसियत के अनुसार मैं इन्हें सजाती पहनाती रहती हूँ। लेकिन शहंशाह, मैं जिनकी बांदी हूँ वो मुझे जिस तरह रखना चाहते हैं मैं उसी तरह रहने पर मजबूर हूँ। मेहर, शहंशाह हिंद तेरे रूप का पुजारी यह जहांगीर तेरे कदमों पर अपने प्रेम के फूल को चढ़ाता है। क्या तुझे जहांगीर की सुल्ताना बनने में कोई उज्र है? मेहर ने नजर उठाकर क्षण भर बादशाह की ओर देखा और फिर नजर नीचे करके कहा, ऐ शहंशाह, आपके जामे के बटन में जो लाल रंग लगा हुआ है ना, उससे ऐसा लगता है कि जैसे किसी पीड़ित का खून शहंशाह से इंसाफ चाहता है। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़ा उसे निहारता रहा। फिर उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, ऐ शहंशाह हिंद की सुल्ताना, अब से तू ही इंसाफ का तराजू संभाल। जहांगीर तो सिर्फ तेरी मोहब्बत का भिखारी है। और उसने उसे खींचकर हृदय से लगा लिया। मेहर ने बादशाह की छाती को आंसुओं से तर कर दिया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।